प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सोशल प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं। ये सोशल प्रॉब्लम्स उन दोस्तों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो CSS 2022 के लिए या CCE यानी कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू अपीयर इन दीज टू एग्जाम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सोशल प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ पेपर्स में ज़रूर आते हैं। कभी ऐसे में आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाते हैं, कभी कभी करंट अफेयर्स में भी थोड़े बहुत आते हैं। उसके अलावा अगर सोशोलॉजी का पेपर है तो फिर भी ये सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर जर्नलिज्म का पेपर है तो थोड़ा बहुत सोशल टच ज़रूर होगा उन टॉपिक्स को भी। अगर आपने ऑप्शनल क्रिमिनोलॉजी का पेपर लिया है, अगर आपने जेंडर स्टडीज़ का पेपर ऑप्शनल लिया है, या आपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल लिया है, तो फिर भी आपको सोशल प्रॉब्लम्स पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताऊं कि इस्लामियात में भी ये सवाल डेवलप हो सकता है कि मुस्लिम उम्मा क्यों गरीब ज़िंदगी गुजार रही है। तो इस तरह के सवालात मुख्तलिफ पेपर्स में आते हैं, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स आर एंटीबायोटिक फॉर दीज ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं तो फिर आप ये ज़रूर जानिए कि आपने तैयारी मुकम्मल नहीं की। तो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला जो है पावर्टी। पावर्टी बेसिकली सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी कि ये सोशल भी प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। तो ये पावर्टी पे मुख्तलिफ सालों में ऐसे आ चुका है। मिसाल के तौर पे 2005 में एक ऐसे आया था पावर्टी एलिविएशन स्ट्रेटजीज, और दूसरा एक पेपर में आया था 2012 के CSS के पेपर में आया था बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये भी पावर्टी से रिलेटेड है। और भी पावर्टी पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस मुख्तलिफ सालों में आते रहे हैं। तो आप पावर्टी की फैक्ट्स फिगर्स निकालें, उनको याद करें और उनको क्रेम करने के बाद आप उनको बार बार लिखते रहें। और मेरी तो सजेशन ये है कि पावर्टी पे ऐसे भी तैयार कर लें, क्योंकि ये ऐसे अगर सीधा टॉपिक नहीं आया पावर्टी पे फिर भी किसी न किसी तरह से ज़रूर आएगा, तो आपको ये तैयार करना चाहिए। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम करना है और उसकी भी फैक्ट्स और फिगर्स निकालनी है। और उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है ओवर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है। ये अभी टर्म इस्तेमाल हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन का मकसद ये है कि नाउ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग सिचुएशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये क्यों इंक्रीज होती है, उसके काजेज क्या हैं और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे आपको काम करना है। अगर आप फिगर्स निकालते हैं ऐसे या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो कम से कम हर एक सोशल प्रॉब्लम पे आउटलाइन तो डेवलप कीजिए और आउटलाइन को रोजाना की बेसिस पे देखते रहें, क्योंकि अगर रोजाना के बेसिस पे देखते रहेंगे तो फिर आपको वो सारे काजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडीज आपके जहन में फ्रेश रहेंगी, आपके जहन से नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो उसके बाद है ड्रग ट्रैफिकिंग। आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे ड्रग्स बिकती हैं। तो इस तरह की जो, और उसके अलावा ये ड्रग ट्रैफिकिंग आउटसाइड पाकिस्तान से लोग लेके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और यहाँ बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसको कंट्रोल किया जाए। उस पे भी आपको डेटा निकालनी है।
उसके बाद चाइल्ड अब्यूज, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ऑन द 3rd नंबर आफ्टर मोरिटानिया एंड हैटी इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं, तो आपको चाइल्ड अब्यूज पे भी काम करना है और चाइल्ड लेबर पे भी काम करना है और फिगर्स निकालनी है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर एक पे आप 8 या 10 फिगर्स निकालें। मेरा ये ख्याल है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन, इन तीनों पे आप 3 से 4 फिगर्स हर एक पे निकाल के रखें आप। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उन पे आप 1 2 फिगर्स लिख लें, क्योंकि याद भी तो करनी है ना। याद बहुत ज्यादा फिगर्स होंगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे याद करूं। तो इसीलिए 1 2 फिगर्स हर एक पे होनी चाहिए। तो उसके बाद चाइल्ड लेबर के बाद है प्रोस्टिट्यूशन का भी बहुत बड़ा इशू है। तो इसको भी इसकी काजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हम कैसे प्रोस्टिट्यूशन को खत्म कर सकते हैं, उस पे पूरा आपको प्लान चेक आउट करना है। उसके बाद है वुमन ट्रैफिकिंग भी आम है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका क्या प्लान, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, वो आपको फिगर्स निकालनी है, वो आपको तैयार करना है। और अर्बनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी ही टॉपिक पे 2020 में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आ चुका है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए भी आपके पास 2 से 3 फिगर्स और फैक्ट्स होनी चाहिए। उसके बाद इलिटरेसी यानी कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। वैसे फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन सिंध, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, इस तरह की टॉपिक्स बार बार रिपीट होती रही हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको इनको भी उसी तरह से तैयार करना है, इनको भी बहुत काम करना है आपको। तो उसके बाद है चाइल्ड लेबर पे हमने डिस्कस किया है। और 12वां नंबर है ट्राइबल क्लेशेस। मुख्तलिफ कबायली जो तकरार होते हैं वो बहुत बड़ी शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, उसी की वजह से नंबर ऑफ डेकोइट्स वो बढ़ता है, धाड़ेल कल्चर बढ़ता है। तो और उसके बारे में भी कुछ फिगर्स आपको कलेक्ट करनी है। उसके बाद फ्यूडलिज्म भी बहुत है हमारे पास, तो फ्यूडलिज्म पे भी काम करना चाहिए कि फ्यूडलिस्टिक अप्रोच वो क्या होती है, उसकी वजह से कौन सी सोशल डिस्ट्रक्शन होती है और कौन से सोशल नुकसानात होते हैं। और उसके बाद करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। करप्शन पे भी आपको काम करना है, क्योंकि करप्शन की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, करप्शन की वजह से गुर्बत आम हो गई है, करप्शन की वजह से हमारी बैड गवर्नेंस इंक्रीज होती जा रही है। तो करप्शन की वजह से बैड गवर्नेंस क्रिएट होती है। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स करप्शन की वजह से होते हैं। तो करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उस पर आपको काम करना है। उसके बाद अर्ली मैरिजेस। ये आपको पता है कि हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ काफ़ी लोग अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैच्योरिटी की स्टेज क्या है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने ओल्ड ट्रेडिशंस और राइट्स की वजह से कम उम्री बच्चों की शादी करवा लेते हैं। तो ये अर्ली चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको भी आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद है एसिड अटैक्स भी बहुत हैं। आपको पता होगा कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज भी इस पे बन चुकी हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्रीज भी आप देखें और उनको देख के उनके काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस समझें कि एसिड अटैक्स के काजेस क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और उसके बाद क्राइम्स भी बहुत सारे क्राइम्स हैं, जैसा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, और उसके बाद थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, इस तरह के काफ़ी क्राइम्स हैं जो होते हैं पाकिस्तान में।
उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्राइम साइकोलॉजी पे कौन से स्टेप्स लिए जाएं कि क्राइम साइकोलॉजी कम से कम हो जाए लोगों की, तो उस पे भी अच्छी तरह से काम करना है। तो उसके बाद सुसाइड्स, नंबर ऑफ सुसाइड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। काफी लोग तो इस तरह से सुसाइड कर लेते हैं कि बस गरीब हो गए हैं, तो सुसाइड्स पे भी काम करना है आपको। उसके बाद टेररिज्म, इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट prevails on the surface of our pure homeland since 90s। तो since 90s ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे, इस प्रॉब्लम से हम कैसे जान छुड़ा पाएंगे, उसके परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आप खुद सोचिए और अपने जहन को इस्तेमाल कीजिए और वो सॉल्यूशंस सरफेस पे ले आएं कि जैसे हमको ये पता चले कि हम किस तरह से इस तरह के इश्यूज से जान छुड़ा पाएंगे। और उसके बाद ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारा टैलेंट यहाँ से कोई और मुल्क, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, यहाँ के टैलेंटेड नौजवान क्या करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, अपनी फैमिलीज को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क से निकलता जाएगा तो फिर हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में कौन रोल प्ले करेगा, तो उस पे भी आपको काम करना है। तो ब्रेन ड्रेन यानी कि उसकी जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो आपको निकालनी है। और हो सकता है इस तरह का सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, और हो सकता है कि इस तरह का सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में भी आए। और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, सीधी बात है, जब कोई बंदा गरीब होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, तो उसके जहन में फ्रस्ट्रेशन होगी, उस ड्रग्स यूज करेगा या सुसाइड कर लेगा या कोई ना कोई क्राइम कर लेगा या कोई सोशल डेवियंस टाइप एक्ट कर लेगा। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन की वजूहात कौन सी हैं वो आपको नोट करनी है, जॉट डाउन करनी है, लिखनी है, और उसके फैक्ट्स और फिगर्स भी लेने हैं कि कितने नौजवान फ्रस्ट्रेटेड लाइफ गुजार रहे हैं। उसके बाद सोशल आइसोलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? उसके काफ़ी वजूहात हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत आपको काम करना है। उसके बाद सोशल डेवियंस, इंडिविजुअलिज्म, हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। सोशल डेवियंस, सोशल आइसोलेशन और इंडिविजुअलिज्म ये लेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप तैयार कर लेते हैं इनमें कोई हर्ज नहीं। हो सकता है किसी और पेपर में, जैसा कि क्रिमिनोलॉजी, जैसा कि सोशियोलॉजी, जैसा कि एंथ्रोपोलॉजी, जैसा कि जेंडर स्टडीज, उन सब्जेक्ट्स में ये काम में चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम वो ये है हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। यानी कि यहाँ क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ औरतें या बच्चे काम करते हैं तो उनको हरास किया जाता है। तो हरासमेंट पे भी आप थोड़ा बहुत काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और आखिरी नंबर 26 वो है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड हैं? अगर हैं तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे, अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉपर जस्टिस लोगों को मिल रहा है, क्या लोगों के मसाइल गवर्नमेंट हल कर रही है, क्या लोगों के मसाइल मुख्तलिफ इदारों ने हल किए हैं या नहीं किए, अगर नहीं करते तो क्यों, अगर करते हैं तो उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह के सारे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टॉपिक्स वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये आप तैयार कंप्लीटली नहीं कर सकते तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम हर एक प्रॉब्लम पे 1 से 2 फिगर्स निकाल के रखें। अगर ये काम करेंगे तो यकीन जानिए आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और आप सक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो ये था
आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।